फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए जीके जीएस में प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड टॉप 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है? 4 है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है राष्ट्रगान को पूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रगान को पूर्ण रूप से गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारत में सबसे पहला कंप्यूटर किस वर्ष आया था? तो भारत में सबसे पहला कंप्यूटर 1955 में आया था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार शामिल है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर आपको बताना है कि हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन को दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 1757 को लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दुनिया की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी दीवार चीन की महान दीवार, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 10 नंबर का बी 73वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि विकास था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना है? तो 8598 मीटर है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब किया गया था? तो 1917 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है डार्विन की पुस्तक का नाम आपको बताना है कि डार्विन के पुस्तक का नाम क्या था? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा कर्नाटका में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है
ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, ध्वनि की चाल किसमें अधिक होती है? ये तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक होता है। तो राइट आंसर आ जाएगा ठोस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठोस में ध्वनि का चाल सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न आ रहा है, भारत में संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत में संसद भवन के डिजाइन को एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का निधन आपको बताना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का निधन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1948 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, भारत में बैंकिंग प्रणाली का नियमन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर आपको बताना है कि भारत में बैंकिंग प्रणाली का नियमन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, सोने का रासायनिक प्रतीक आपको बताना है कि सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 24 नंबर का AU, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो राइट आंसर आपको बताना है किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। तो राइट आंसर आ जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? तो यकृत यानी कि लीवर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट आ रहा है, भारत में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा द्वीप अंडमान द्वीप है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, प्रसिद्ध पुस्तक गीत रहस्य किसने लिखा था? प्रसिद्ध पुस्तक गीत रहस्य का लेखक बाल गंगाधर तिलक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से प्रसिद्ध है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है कि भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से प्रसिद्ध है? तो जयपुर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, चंद्र ग्रहण किस ग्रह की छाया से होता है? तो चंद्र ग्रहण किस ग्रह की छाया से होता है? तो पृथ्वी की छाया से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, डीएनए का फुल फॉर्म आपको बताना है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगला प्रश्न आ रहा है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 18 मई 1974 को किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, बच्चों का चाचा किसे कहा जाता है? तो बच्चों का चाचा जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हमारा है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW का आविष्कारक आपको बताना है कि WW का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? टिम बर्नर्स ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य रूप से कौन सी गैस शामिल है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 35 नंबर का कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, कंप्यूटर विज्ञान में हार्डवेयर किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर विज्ञान में हार्डवेयर कंप्यूटर की भौतिक इकाइयों को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, कंप्यूटर की भौतिक इकाइयाँ, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट हमारा है,
नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है, तो कुमार गुप्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट आपको बताना है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 25, 25, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है शून्य की खोज किसने किया था, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी का कुल जल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो राइट आंसर आपको बताना है कि पृथ्वी का कुल जल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो 71% है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो दूध सागर जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रामायण और महाभारत का महाकाव्य किस भाषा में लिखे गए हैं, तो रामायण और महाभारत का महाकाव्य संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की परत को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की परत को वायुमंडल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है महात्मा गांधी का जन्म आपको बताना है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अशोक चक्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो अशोक चक्र पुरस्कार बहादुरी के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था जीके जीएस में एमटीएस के लिए जीके जीएस में प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड टॉप 50 प्रश्न जिसका भी हमने अभ्यास किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।